हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास हम लोग बैंकिंग का जो है लेक्चर नंबर 28 कंप्लीट किए थे ना। बैंकिंग में मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा हमने करी थी। आज जो है वो हम लोग कैपिटल मार्केट की चर्चा करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल, इंडियन कैपिटल मार्केट की, है ना। देखिए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात अगर करें तो अभी तक हमने 29 ऑलरेडी 28 लेक्चर लगा लिया और आज ही 29वां लेक्चर होगा। बस मुझे लगता है 10-12 और लेक्चर करेंगे, उसके बाद अपनी कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी और अगले महीने तक कहानी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी और किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, इसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूं। बस आपको थोड़ा सा एक काम करना है, बस क्या, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, है ना। और आपको अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर उसके लिए आगे का प्रोसेस है, आइए जानते हैं, चलते हैं ना। चलिए देखिए, उसके लिए क्या करना है आपको, नेट कॉमर्स वाला भैया बाय NWB, है ना। कॉमर्स वाला भैया बाय NWB आपको टाइप करना है टेलीग्राम चैनल में और वहां पे फिर आपको जो है वो ज्वाइन कर लेना है। ये नोट सारा मैं वहीं डाल देता हूं। प्लस आप ये इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, भैया जो भी वीडियो आएगा आप तक पहुंच जाएगा। प्लस आपको अगर कोई तरह की दिक्कत परेशानी तकलीफ हो रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू रेवेन्यू इंस्पेक्टर। भैया परेशानी तो बहुत है जिंदगी में, परेशानी उसकी परेशानी की बात नहीं कर रहा मैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूं। नहीं, चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 29 होगा ये, इसको क्या कर लीजिएगा, 29 होना चाहिए, है ना। चलिए अब करते हैं कैपिटल मार्केट इन इंडिया। आइए पहले उससे ओवरव्यू करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का। वैसे मैंने ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे एक लेक्चर पूरा का पूरा लगाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा तो ये चैप्टर जो है और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। 5-6 वीडियो पहले जाइएगा, 22वां या 23वां नंबर का वीडियो होगा, आप उसको देखिएगा। कहां जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। 3 तरह का प्लेलिस्ट है, एक तो आपके एमसीक्यूज के लिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, और इसमें एक में लिखा हुआ स्टेट लेवल का कंपटीशन का एग्जाम, है ना, उसमें आपको सारा वीडियो मिलेगा। स्टेट लेवल कंपटीशन एग्जाम में अभी ये 29 के 29 लेक्चर अवेलेबल है वहां पे, तो वहां जाइएगा और 22वां या 23वां लेक्चर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए तो अभी बेसिक चीज हम लोग समझते हैं, बाकी डिटेल में वहां तो समझ ही चुके हैं। आइए, तो फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो 4 तरीके से बना हुआ है। एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना जी। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल सर्विस। तीसरा क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। और चौथा क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो इसका डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जान लो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां से हम क्या एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट और लोन देता है, सिंपल सी बात है, दैट इज सर्विसेज। अब फाइनेंशियल सर्विसेज वो सर्विसेज है जो बैंक्स, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सेल परचेज करते हैं, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत आपको राइट मिल जाता है कि भैया आप किसी दूसरे की एंटिटी में भी जाकर क्या करें, अपना ओनरशिप साबित करें। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड ले लीजिए, बॉन्ड्स ले लीजिए, शेयर ले लीजिए। जब आप लेते हैं तो आप उसके क्या हो जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड यूनिट्स लेते हैं तो आप उसके भी मालिक बन जाते हैं। तो उसी तरीके से क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप लेने के बाद उस पर्टिकुलर एंटिटी के मालिक बन जाते हैं। चलिए आइए तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो ऐसा मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज का परचेज और सेल होता है, नहीं जी। तो आइए अब इसकी बात करते हैं कि सिक्योरिटी, फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला मार्केट जो है वो है कैपिटल मार्केट, और दूसरा मार्केट जो होता है वो है आपका मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों में काम एक ही होता है। कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म मार्केट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि लंबे समय तक में जो लॉन्ग टर्म में शेयर परचेज और ये करते हैं ना, उस सेल करते हैं ना, उसको हम कहते हैं क्या, कैपिटल मार्केट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया और 20 साल तक किया, तो सर लॉन्ग टर्म शेयर, लॉन्ग टर्म कैपिटल हो गया, लॉन्ग टर्म मार्केट हो गया, तो ये क्या हुआ, कैपिटल मार्केट। अगर आप कोई चीज में इन्वेस्ट करते हैं उसको शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, जैसे 12 महीने के अंदर करते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो उसको कहा जाता है मनी मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, नाम पे जाइए ना, कैपिटल और मनी, मनी मतलब शॉर्ट टर्म। चलिए, कैपिटल मार्केट कह रहा है एक ऐसा प्लेस जहां फाइनेंशियल एसेट का सेल परचेज किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, ऐसा प्लेस
जहां फाइनेंशियल एसेट का हम क्या करते हैं, सेल परचेज करते हैं। क्या करते हैं, सेल परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखिए कैपिटल मार्केट, अब शुरू हो रहा है कैपिटल मार्केट, वहां तक तो था बेसिक चीज, अब यहां शुरू हो रहा है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट जो ये है और उसके दो मार्केट है, वो मत जाना मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, वो अलग चीज है। मनी मार्केट एक अलग पार्ट हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में दो मार्केट है, दो टाइप्स हैं बेसिकली। कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स हैं, एक को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा को बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स का परचेज जो होता है एकदम न्यू होता है ना। और जहां सेकेंडरी मार्केट उसको बोलते हैं जहां पे फाइनेंशियल एसेट का हम परचेज या सेल करते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल जो होता है उसमें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कह रहा आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए नया कोई शेयर इशू कर रहा है और उस समय कोई परचेज किया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई शेयर्स पड़ा हुआ है, उस शेयर्स का अगर कोई परचेज और सेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। आइए अब चलते हैं फाइनेंशियल, बार बार फाइनेंशियल एसेट आ रहा था, फाइनेंशियल एसेट का डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है फाइनेंशियल एसेट या इंस्ट्रूमेंट वो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेकर हम दूसरों के बिजनेस में अपना क्लेम कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स ले लीजिए, शेयर्स ले लीजिए, म्यूचुअल फंड ले लीजिए या अदर सिक्योरिटीज ले लीजिए। अब एक बात बताइए, जब भी आप कॉमर्स आप पढ़े हैं जी, बिल्कुल बीकॉम किए तभी तो इस सेक्टर में देना है। तो आपने बीकॉम किया होगा, तो जब आईकॉम भी पढ़ रहे थे तो हमने इक्विटी शेयर की बात सुनी थी। बीकॉम में भी पढ़ा था हमने, पार्ट 2 में होगा आई थिंक, है ना, वहां भी पढ़ा था हमने। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, कंपनी के ऑनर्स होते हैं ना, कंपनी का मालिक होता है। अगर आपका 10,000 इक्विटी शेयर है और एक इक्विटी शेयर भी आप ले लिए तो आप कंपनी के मालिक हो गए। तो कंपनी का मालिक तो वही हुआ ना कि बिजनेस कोई और चला रहा है लेकिन हमने उसका शेयर खरीद लिया, मतलब हम भी मालिक हो गए। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ऐसा फाइनेंशियल एसेट या इंस्ट्रूमेंट जो दूसरे के एंटिटी या बिजनेस के बिहाफ में हम अगर उसको परचेज कर लेते हैं तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं कि वो हम भी उसके मालिक हैं। चलिए, तो ये था बेसिक चीज। अब आइए डिटेल्ड में स्टडी करते हैं किताब से, बुक से। चलिए क्या कह रहा है, आराम आराम से समझिएगा, आराम आराम से करेंगे क्योंकि आज थ्योरी है ना। चलिए कह रहा है एनी लोकेशन और सिस्टम दैट गिव्स बायर एंड सेलर द एबिलिटी टू एक्सचेंज द ट्रेड इन फाइनेंशियल assets such as bond, share, different international currencies and derivatives is referred to as a financial market। थोड़ा एक ऐसा लोकेशन या फिर ऐसा सिस्टम जहां पे बायर्स या सेलर्स को एबिलिटी होती है कि वो एक्सचेंज कर सके या ट्रेड कर सके, किसमें, फाइनेंशियल एसेट्स में। जो फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या, बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, डिफरेंट इंटरनेशनल करेंसीज में या फिर डेरिवेटिव्स में। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। बात समझ में आया जी सर। कह रहा था कनेक्शन बिटवीन द पीपल विद द कैपिटल टू इन्वेस्ट एंड दोज हु नीड कैपिटल इज फैसिलिटेटेड बाय दीज फाइनेंशियल मार्केट। द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट टुगेदर कंप्राइज द फाइनेंशियल मार्केट। देखो कैपिटल मार्केट सिंगल नहीं आता है फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट में आता है। तो ये कह रहा है कि जिसको पैसे की जरूरत है, ठीक है, ठीक है, वहां पे वो जा सकता है। और जिसको भाई साहब मतलब पैसे की जरूरत है, फोकट में नहीं, शेयर्स बेचना हो तो वहां जा सकता है। और जिसको किसी को इन्वेस्ट करना है वो भी वहां जा सकता है। तो जो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिनको कैपिटल की जरूरत है, दोनों लोग वहां पे जा सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, क्या है कैपिटल मार्केट, बताइए तो मुझे। अभी तो बताया मैंने, फिर भी आइए पढ़ते हैं। कह रहा था कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट प्लेस that act as a meeting point for the suppliers and the interested parties in savings and investment। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए जो इंटरेस्टेड पार्टी है ना, वो एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां दो लोग मिलते हैं। कौन कौन, सेवर्स और इन्वेस्टर्स। जो सेव करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग मिलते हैं, ठीक है। सब अब बात समझ में आया। कह रहा सप्लायर रिफर टू हेयर आर द पार्टीज दैट आर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल। बोल रहा सप्लायर्स कहने का मतलब यहाँ वो है कि जो अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहता है और लेंड इट टू पार्टीज नीड ऑफ सच लोन्स, और उसको उधार में देना चाहता है जो जिसको इसकी जरूरत है। एंड दीज सप्लायर्स इंक्लूड बैंक एंड इन्वेस्टर। और ये सप्लायर कौन होते हैं, बैंक या इन्वेस्टर्स होते हैं। कह रहा है इन दिस मार्केट कंपनीज, गवर्नमेंट एंड द जनरल पब्लिक आर लुकिंग फॉर
फंड। तो इस मार्केट में जनरल पब्लिक भी, गवर्नमेंट भी और कंपनीज भी, सब फंड को की जरूरत होती है। तो वो देखते हैं भैया यहाँ मिलेगा कि नहीं। कह रहे हैं इन टेक्निकल टर्म्स it is a place where buyers and sell of financial securities meet to engage in trading these securities। तो ये टेक्निकल टर्म में बोला देखो तो नॉर्मल टर्म में समझा दिया। अब बोला टेक्निकल टर्म में क्या बोला कि जहां बायर और सेलर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए मिलते हैं या ट्रेड करने के लिए मिलते हैं, उसको फाइनेंशियल उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। कह रहा है बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर। दोनों इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन है, दोनों वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब आइए बेसिक एग्जांपल के थ्रू कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस बताया। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो मैंने पहले बता दिया कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आइए क्या द मेन डिस्टिंक्शन द कैपिटल मार्केट आर द फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। जहां लॉन्ग टर्म डेट और इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया जाता है वो हो गया भाई कैपिटल मार्केट। व्हाइल मनी मार्केट आर द फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। देख लो बताया था ना मैंने जी। तो कह रहा है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैव ए मैच्योरिटी ओवर 1 ईयर व्हाइल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैव मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। 1 साल के कम के बीच में ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टर्म, उसको मनी मार्केट। 1 साल से ज्यादा के बीच में कर रहा है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट। दैट्स इट। वन ऑफ द कैपिटल मार्केट वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कैपिटल मार्केट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो कैपिटल मार्केट का एक एग्जांपल क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। चलिए तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंशिएशन था। सॉरी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में हमें पढ़ना है कैपिटल मार्केट, तो हम उसके फंक्शंस की चर्चा करते हैं क्लास में। आइए एक एक करके आराम आराम से करेंगे। देखो इसको समझोगे तभी एग्जाम में बनेगा, ये बात पक्का है। आ जाओ क्या काम है, फंक्शंस क्या है कैपिटल मार्केट का? तो बोला फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का फॉर्मेशन करना। कैसे भैया? जिसको पैसा का जरूरत है वहां से जाके ले ले, जिसको इन्वेस्ट करना है वो वहां पे चला जाए। बात समझ में आया? जी सर। देखो क्या कह रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल इन द कैपिटल मार्केट। 2 तरह के लोग होते हैं, इन्वेस्टर हु डोंट नीड मनी राइट अवे एंड डेटर्स हु डू। कौन? इन्वेस्टर जिसको पैसा की जरूरत नहीं पड़ती, और डेटर्स वो होता है जिसको पैसा का जरूरत होता है। तो 2 तरह के लोग होते हैं। द कैपिटल मार्केट इनेबल्स लेफ्ट ओवर फंड्स टू बी इन्वेस्टेड एंड पुट टू यूज रादर देन जस्ट हैंगिंग अराउंड। देयरफॉर इट गिव्स फर्म्स chance to borrow money and invest in new machinery or other capital equipment rather than having 1 crore sitting in the locker। तो बोल रहा भैया यही एक मार्केट है जहां पे जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करता है कहाँ? किसी अच्छे बिजनेस में, किसी अच्छे मशीनरी में, रादर देन कि भैया घर में बैठ के 1 करोड़ रुपया पैकेट में रख के या लॉकर में रख दे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। एंड इन एक्सचेंज, इसके एक्सचेंज में, इसके बदले में द इन्वेस्टर ऑब्टेन्स अ डिविडेंड, और इसके बदले में जो भी इन्वेस्टर है उसको डिविडेंड लाभांश चाहिए, उसको भाई प्रॉफिट तो चाहिए। एंड द कंपनी हैज एक्सेस टू मोर इफेक्टिव मशीनरी, और कंपनी को अच्छा मशीनरी मिल जाता है। सो दिस कैपिटल मार्केट रोल लुक्स एट द इकोनॉमी एट अ मैक्रो लेवल, और ये कैपिटल मार्केट मैक्रो लेवल पर इकोनॉमी को देखता है। बात समझ में आई? ठीक है। कह रहा है एब्सेंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स। अब देखो यार ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं ना, ठीक है, जिसके तहत आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो आपको कहीं जाने आने वाला झंझट क्या ना खत्म हो गया। वही कह रहा है टुडेज इन्वेस्टर्स जनरली ट्रेड ऑन कैपिटल मार्केट यूजिंग देयर मोबाइल डिवाइसेस मेकिंग देम मोर एक्सेसिबल देन एवर। अभी तक में से जितना एक्सेसिबल था उससे ज्यादा एक्सेसिबल अब हो चुका है, तो मोबाइल से भी वो क्या करते हैं? इन्वेस्ट कर लेते हैं। द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी हैज वर्चुअली मेड फाइनेंशियल मार्केट एक्सेसिबल टू एवरीवन। जो टेक्नोलॉजी का स्प्रेड हुआ उससे फाइनेंशियल मार्केट में क्या हुआ? एक्सेसिबल बना दिया गया सबके लिए, है ना। ग्रो ऐप पे जाओ, सब कुछ पे इन्वेस्ट कर लो। इन्वेस्टर्स आर प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट एज सुन एज दे ओपन एन अकाउंट विद अ ब्रोकर। तो बोल रहा है जितना जल्दी चाहे वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। एडिशनली देयर आर नाउ वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेस, वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेस हैं ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर एसेट्स, कि उसका एसेट्स का डिमांड बढ़े, पीपल कैन लीव द मार्केट जस्ट क्विकली एज दे एंटर। तो बोल रहा है अगर उसका डिमांड बढ़ जाए तो भैया आप चाहें तो मार्केट को छोड़ के जा भी सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। कैसे ग्रोथ है भाई? देखते हैं। कैपिटल मार्केट हेल्प टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। It reflects the general condition of the economy. The capital market helps in the proper allocation of resources from the people who have surplus capital to the who have need capital। ये बात बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है। भैया मेरे पास पैसा नहीं है, हम कहीं से पैसा लेके आए,
ठीक है, फिर हम अपने से ग्रोथ किए, ठीक है। मान लो अभी फॉर एग्जांपल एक बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास बहुत पैसा है, हम बैंक गए, बैंक में पैसा दे दिए। अब वो क्या किया, जिसके पास पैसा नहीं उसको जाके दे दिया, तो इकोनॉमी ग्रो की, है ना। वही बात ये बोल रहा है। कैपिटल लिक्विडिटी क्या कह रहा है, पीपल विद द मनी कैन इन्वेस्ट इट ओइंग टू द फाइनेंशियल मार्केट एंड दे रिसीव ओनरशिप ऑफ बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज, however they cannot use a bond certificate to purchase a car, food or other asset, thus it could be essential to liquidate them। देखो ऐसा है, सिंपल सा, क्या ये जो कैपिटल हमको मिलता है, बोलते हैं ना उसको लिक्विडिटी है जो होती है वो नहीं करा सकते। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हमको अब ऐसा नहीं कि हम बॉन्ड खरीद लिए और बॉन्ड का सर्टिफिकेट दिखा के बोल रहे हैं कार वाला को मुझे कार दे दो, नहीं, आपको उस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, लिक्विड करना पड़ेगा, यानी कि उसको सेल करना पड़ेगा उसी मार्केट में, और उसके बाद जो पैसा मिलेगा तब आप जाके कार खरीद सकते हो या किसी और कोई और चीज खरीद सकते हो। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट से, बॉन्ड सर्टिफिकेट से डायरेक्टली आप जाके कार ये वो नहीं खरीद सकते। बात समझ आया, तो उसको इसलिए कैपिटल लिक्विडिटी भी है। चलो कह रहा प्राइस रेगुलेशन इजी है, कह रहा मेकिंग श्योर द प्राइस ऑफ एन एसेट इज एक्यूरेट वन ऑफ द कैपिटल मार्केट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या बोल रहा है कि ये श्योर करना कि जो एसेट का प्राइस है, ठीक है, वो मतलब इक्वल रहे, कोई बहुत ज्यादा बढ़ा ना दे घटा ना दे, तो ये कैपिटल मार्केट में का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस जो रहे एसेट का वो एक्यूरेट रहे। कह रहा शेयर्स प्राइस में स्पाइक आफ्टर रिसीविंग द फेवरेबल न्यूज और प्लंज आफ्टर रीडिंग एन अनसैटिस्फैक्टरी एनुअल रिपोर्ट। देख लो अभी एक रिपोर्ट आया था जो फॉरेन वाला, उसकी वजह से अडानी का शेयर्स धक के डाउन, और फिर कुछ रिपोर्ट आएगा थोड़ा सा तो धक के ऊपर हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने का काम करता है कौन, कैपिटल मार्केट में होता है। द प्राइसेस फ्लक्चुएट टू द पॉइंट वेयर द इक्विटी वर्थ इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स प्राइस एट दैट मोमेंट ड्यू टू द थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स। तो बोल रहा है प्राइस फ्लक्चुएट करते रहता है हमेशा कैपिटल मार्केट में, ये बात हमको तो पता ही है, तो बेसिक चीजें आप देखते हैं। कह रहा प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर 100%। अब ये बात समझिए कि अगर किसी के पास पैसा है, ठीक है, और वो चाहता है कि हम कहीं इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए फाइनेंशियल मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट बेस्ट जगह है लंबे समय के लिए। कि भैया घर में रखा रखा पैसा तो क्या होगा, पड़ेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो पैसा आपका ग्रो करेगा, भयानक तरीके से ग्रोथ में आएगा। तो इसीलिए वहां के लिए भी क्या बोला कि हमको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कौन, कैपिटल मार्केट। कह रहा है इफ एन इन्वेस्टर वांट्स अ हाई लेवल ऑफ रिस्क और लो लेवल ऑफ रिस्क, देयर आर एनफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन द कैपिटल मार्केट टू फिट देयर नीड्स। बोल रहा है अगर इन्वेस्टर जो है वो रिस्क लेना चाहता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट में उनके लिए वो बहुत फिट है। यहाँ पे आपको दोनों मिल जाएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक से एक मिलेंगे। एट द सेम टाइम कैपिटल मार्केट गिव इन्वेस्टर ए चांस टू इंक्रीज देयर कैपिटल यील्ड। बोल रहा है भाई साहब, और कैपिटल मार्केट जो है वो देता है किसको, इन्वेस्टर को चांस कि आप अपने कैपिटल को बढ़ा लीजिए, सेविंग्स वाला अकाउंट में हटाइए और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिस्क लीजिए और ज्यादा से ज्यादा गेन कमाइए। तो ये बात कौन बोल रहा है, बोल रहा है सर कैपिटल मार्केट, ठीक है ना जी। चलिए अब एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल मार्केट या कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की चर्चा करी है, तो जिसमें बॉन्ड वाला क्या बोल रहा है, बॉन्ड मार्केट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट है, ठीक है, और एक मार्केट और है क्या, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट तो ऑलरेडी चर्चा कर लिया, आओ पहले इसको देखते हैं। कह रहा है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, हर फॉर्म इन्वेस्टमेंट में कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट होता है। द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट इन द कैपिटल मार्केट इंक्लूड बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट, ठीक है। बॉन्ड मार्केट क्या होता है, कह रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे स्पेशलाइज द रेजिंग फंड्स बाय इशूइंग डेट सिक्योरिटीज एज ए बॉन्ड्स, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इशू ऑफ बॉन्ड्स, फंड्स, प्रोजेक्ट। देखो यार क्या है ना कि बॉन्ड मार्केट ऐसा मार्केट होता है कि कोई भी चीज, जैसे कोई गवर्नमेंट होती है, कॉर्पोरेशन होता है, वो क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है, और वो बॉन्ड इशू करती है और बॉन्ड के बिहाफ में उसको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। स्टॉक मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस, क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस है जहां स्टेक होल्डर्स आते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं क्या, कंपनी की सिक्योरिटीज को ब्रोकर्स के थ्रू, किसके थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू, जो इंटरमीडिएट का काम करता है बायर और सेलर के बीच में। मनी मार्केट तो बताया शॉर्ट टर्म मार्केट है जहां सिक्योरिटीज का परचेज सेल किया जाता है, तो इसमें तो कुछ है नहीं। ये देखिए अब आइए टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, या देखो ऑलरेडी वहां भी है यहाँ भी है। प्राइमरी मार्केट इज मेनली डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज दैट आर इशूड इन द स्टॉक मार्केट फॉर दी फर्स्ट टाइम। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट में पहला मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट, जहां पे हम नए सिक्योरिटी जो इशू हुआ है उसको क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम सेल या परचेज करते हैं। दस इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट, जहां नया शेयर इशू हुआ वो मार्केट को हम लोग न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं।
द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मार्केट इज टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ न्यूली इशूड शेयर फ्रॉम द कंपनीज टू द पब्लिक। तो मेनली फंक्शन क्या है, मतलब मेन काम क्या है प्राइमरी मार्केट का, कि जो नया शेयर इशू हुआ है उसको कंपनी से पब्लिक तक पहुंचाना। द मेन इन्वेस्टर इन दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स और एचएनआई, बैंक्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, आपका जो पैसा आएगा वो शेयर कंपनी से शेयर लेंगे और वो चीज आप तक पहुंचाएंगे। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है देखिएगा, कह रहा है इट इज द मार्केट वेयर द ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज एक्चुअली टेक प्लेस, Thus, it is also referred to as stock market। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट होते हैं, जहां पे ट्रेडिंग सिक्योरिटीज का होता है, ऑलरेडी हो रहा होता है, उसी का परचेस सेल्स करते हैं। कह रहा है here the buying and selling of securities take place, the existing investors sell securities and new investors buy the securities। तो जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, मतलब पुराना सिक्योरिटीज का सेल परचेज होना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। अब देखो ये एक बात समझिए कि जब सबसे ये सारा चीज को देखने के लिए कोई तो कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए ना, कि ये मार्केट में सही चल रहा है कि नहीं, कि शेयर्स का दाम बहुत ज्यादा तो कोई नहीं बढ़ा दिया, कोई बहुत तरीके से गलत काम तो नहीं कर रहा है इसमें शेयर्स को बढ़ा के। तो इन सब को देखने के लिए इसका जो रेगुलेटरी बॉडी है कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का यानी फाइनेंशियल मार्केट का, उसका नाम है सेबी। क्या नाम है, सेबी। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। सिक्योरिटी के मार्केट का सारा काम कौन देखता है, सेबी। इट वाज सेटअप इन 1988 1988 में सेटअप हुआ, लेकिन इसको लीगल स्टेटस मिला 1992 में मई में। कह रहा है व्हेन इट वाज ग्रांटेड पावर्स टू लीगली इन्फोर्स द कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडिएट, और इसके बाद इसको पूरी तरीके से पावर मिल गया कि फाइनेंशियल मार्केट में इंटरमीडिएरी बनने का। With the bloom of the scale of action the financial market, there were a lot of malpractices taking place। The practices like a false issue, गलत शेयर इशू कर दिया, डिले डिलीवरी में कर रहा है, वायलेशन ऑफ रूल्स का वायलेशन करेगा, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सारा क्या करेगा, आर ऑन राइज। In order to curb these malpractices, the government of India dedicated to set up a regulatory body known as Security Exchange Board of India। तो ये सारी गलतियां ना हो, या अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको देखने के लिए एक बॉडी बनाई गई, जिसका नाम गवर्नमेंट ने क्या रखा, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए, तो द रोल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी आर एलेबोरेट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज बिलो। क्या क्या रोल है भैया, क्या क्या काम है, ऑब्जेक्टिव है। रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक मार्केट, रेगुलेट करना या एक्टिविटी को देखना कि भैया स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। प्रोटेक्ट करना राइट ऑफ इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर का क्या राइट है उसको प्रोटेक्ट करना, और कंज्यूमर के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना। इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी सेफ्टी देखना कि भाई इंश्योर करना कि वो सेफ्टी है इन्वेस्टमेंट का या नहीं है। टू प्रिवेंट द माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही है, अगर कोई शेयर गलत इशू कर रहा है या ज्यादा में इशू कर रहा है तो उसको भी देखना। टू डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इंटरमीडिएरीज सच एज द ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड सेलर्स, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। तो ये क्या है, ये है जी आपका आपके ऑब्जेक्टिव्स और काम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या कह रहा है, एन एफिशिएंट मार्केट ऑफ अ कंट्री हैज मेनी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ईच प्लेइंग अ वाइटल रोल स्मूथ फंक्शनिंग इन द मार्केट। तो कौन कौन है जो मार्केट में कैपिटल मार्केट को चला रहा है, एक तो मार्केट रेगुलेटर है, स्टॉक एक्सचेंज है ना। देखो क्या कह रहा है, द इकोलॉजी प्रोवाइड विदाउट द कैपिटल मार्केट्स कैन नॉट फंक्शन। मतलब मार्केट रेगुलेटर हैं वो कैपिटल मार्केट के बिना कैसे आपके रेगुलेट हो सकते हैं। क्या लाइक एनी अदर इंडस्ट्री सी ऑल मैच्योर कैपिटल मार्केट हैव रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेटर SEC इन US सेबी इन इंडिया। तो मार्केट देखो, जो मार्केट चला रहा है उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए ना, तो वही बोल रहा है कि मार्केट में रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए। यूएस में SEC है और सेबी कहाँ के लिए है, इंडिया के लिए। स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहां पे मार्केट का शेयर परचेज होता है। दे आर इकोलॉजी प्रोवाइड्स विद द फैसिलिटेटेड ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, शेयर, डेरिवेटिव्स, करेंसीज, ये सारा कहां होता है, स्टॉक एक्सचेंज में होता है। स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स फंक्शंस आर वेरी वाइटल एंड इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर द लिक्विडिटी ऑफ द इशूड इक्विटी वेयर प्रेजेंट ओनर कैन सेल और न्यू ओनर कैन बाय द कीपिंग कंपनी शेयर कैपिटल कांस्टेंट। तो स्टॉक एक्सचेंज ऐसा प्लेस जहां पे शेयर परचेज किया जाता है, वो तो सिंपल है। डिपॉजिटरी होती है,
ठीक है। तो बैंक में डिपॉजिटरी होती है जहां आप जमा कर सकते हो। कह रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक व्हिच मेंटेन्स इन्वेस्टर अकाउंट हैविंग सिक्योरिटीज सच एज शेयर, म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स। तो ये भी है, ठीक है। उसके बाद है बैंक। बैंक में क्या करता है भाई, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है ना, ये भी इशू करता है। पेमेंट गेटवे, बैंक्स आर यूजुअल आर द पेमेंट गेटवे एंड इकोलॉजी फॉर द एवरी पेमेंट्स एंड रिसीव्स टुवर्ड्स आईपीओ एंड ट्रांजैक्शन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट। तो बैंक का काम है सारा ट्रांजैक्शंस को देखना, दैट्स इट। इशूअर्स जो इशू करते हैं और इन्वेस्टर जो भाई साहब इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कौन थे, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं आपके कैपिटल मार्केट के, ठीक है। चलो हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही है ना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको शेयर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।